हिंदू धर्म में पूजा पाठ में कलाई पर मौली या कलावा बांधा जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ नियम और ये क्यों बांधा जाता है। रक्षा सूत्र या मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है और इसे बांधने के कुछ नियम होते हैं। हाथ में कलावा को 3, 5 या 7 बार लपेटना चाहिए और इसके साथ हाथ में सिक्का लेकर मुट्ठी बंद कर लेना चाहिए और दूसरे हाथ को सिर पर रख लेना चाहिए। इसके अलावा हाथ में कलावा सिर्फ 21 दिन के लिए बांधना चाहिए। कलावा को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। समारोहों के दौरान पुजारी पुरुषों और महिलाओं को कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और इसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में भी देखा जाता है। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। और इस सब के अलावा आइए जानते हैं कलावा बांधने के इस वैदिक परंपरा के पीछे का वैज्ञानिक तर्क। माना जाता है कि कलाई के चारों ओर कलावा बांधने से मनुष्य पर शारीरिक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। कलाई को एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और धागे के साथ लगातार संपर्क की वजह से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर सुखदायक प्रभाव डाला जा सकता है। कहा जाता है कि यह अभ्यास शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, शांति की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है और ध्यान और प्रार्थना के दौरान ध्यान को बेहतर बनाता है। इसके अलावा शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कलावा बांधने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है। त्रिदोष, वात, पित्त तथा कफ का शरीर में संतुलन बना रहता है। और आइए अब जानते हैं कि 21 दिन के बाद कलावा का क्या करें। 21 दिन की अवधि के बाद कलावा का रंग फीका पड़ने लगता है और इसके साथ ही इसमें मौजूद सुरक्षात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। इसलिए कलावा को सम्मानजनक तरीके से कहीं सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। चूँकि कलावा में इसे पहनने वाले व्यक्ति की ऊर्जा होती है, इसलिए उसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। इसीलिए कलावा को किसी पवित्र पेड़ के पास या रेत में गाड़ना सुनिश्चित करें। यह प्रथा प्रकृति में पवित्र तत्वों को वापस करने का प्रतीक है जो ऊर्जा का संतुलन बनाए रखेगा। इसीलिए कलावा को या तो किसी पेड़ के पास या तुलसी के पौधे के पास गाड़ना सबसे अच्छा है। आशा करती हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।